नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रसंग है शिक्षा से ज्ञान आता है ना कि अहंकार। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार कालिदास जी भ्रमण पर निकले। उन्हें रास्ते में प्यास लगी। उन्होंने देखा एक कुएं की पाल पर एक स्त्री पानी भर रही थी। कालिदास जी वहां गए और उस स्त्री से बोले, माते पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, कृपया अपना परिचय दो, मैं फिर अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास जी ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया अब पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी हताश होकर बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो कृपया मुझे पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्य आत्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती हैं। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी वह मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास जी लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो केवल दो ही हैं, पहला नग और दूसरा केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताओ, तुम कौन हो? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास जी ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो केवल दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ भी न बोलने की स्थिति में कालिदास जी वृद्ध स्त्री के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध स्त्री ने कहा, उठो वत्से। आवाज़ सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास जी पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वाग करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें आगे बढ़ाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।